मैं एम नफीस सलमानी, आप देख रहे हैं भारत न्यूज पर सीधा चश्मा, एम नफीस का सीधा चश्मा। और इस सीधे चश्मे में बने रहिएगा। और अगर आप गांव से जुड़े हैं, खास करके उत्तर प्रदेश के किसी ऐसे गांव से जुड़े हैं, हालांकि सभी में चुनाव चल रहे हैं, पर अगर आप चुनावी प्रक्रिया में थोड़े से भी सम्मिलित हैं, यानी कि या जिम्मेदार हैं और अच्छी तरह समझते हैं कि भाई आपके गांव में चुनाव हो रहे हैं और आप वहां पर मौजूद हैं, तो ये वीडियो आपके लिए खास होने वाली है। और यही बताता चलूं मैं आपको कि कम से कम अपने गांव वासियों के बीच में इस वीडियो को शेयर कर देना, जिससे कि वो भी देख लें कि मूलभूत सुविधाओं को किस तरह नजरअंदाज करके पूरी सब्जी, पनीर की सब्जी, बिरयानी और गुलाब जामुन व कुछ दिन की मिठाइयों में बदल दिया जाता है। यानी कि इतना बड़ा प्रोपेगेंडा, इतना बड़ा भ्रष्टाचार जिस पर कोई बोल के राजी नहीं है। हर आदमी जानता है कि यह भ्रष्टाचार हो रहा है और खुद वो लोग जिम्मेदार हैं जो एक तरह से चुनाव प्रत्याशी, जो कि जैसे कि जिला पंचायत सदस्य चुनाव लड़ रहे हैं, ग्राम प्रधान चुनाव लड़ रहे हैं या बीडीसी के मेंबर चुनाव लड़ रहे हैं, और ये लोग सबके सब लेके दबा के खर्च कर रहे हैं ग्रामवासियों पर और खा रहे हैं ग्रामवासी। मैं कहीं ना कहीं आपको दोनों पक्ष का मामला दिखाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं खुद कवरेज पे गया और मैंने गांव देहातों के अंदर जाके देखा है। ये एक गांव या दो गांव या 10 गांव की स्टोरी नहीं है, लगभग उत्तर प्रदेश के सभी गांवों की हालात एक जैसी है। आइए देखते हैं थोड़ा सा सीन जरा, और उसके बाद में फिर बात शुरू करते हैं। बने रहिएगा मेरे साथ। पूरी तरह से भेदभाव आपको दिखाई दे जाएगा, किस तरह से गांवों के अंदर भेदभाव किया जाता है विकास के नाम पर। मैं दिखाना चाहूँगा, ये गली देखिएगा आप, और मैं लगातार आपको दिखा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर ही, खबर के अंदर, कि भाई किस तरह नालियाँ टूटी हैं और किस तरह लोग परेशान हैं। पर इस गांव के अंदर टांडा ये गांव है और खेड़ा ये गांव है, और खेड़े में विकास नाम की कोई चीज़ नहीं पहुँची। अब मैं थोड़ा सा और बताता चलूँ कि ऐसा तो नहीं है कि सरकार पैसा नहीं दे रही है, सरकार पैसा नहीं दे रही है, सरकार, केंद्र सरकार भी पैसा दे रही है, राज्य सरकार भी पैसा दे रही है। ये पैसा जाता कहाँ है, मैं इस पर थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। क्या नाम है आपका? भगवत शरण है। भगवत शरण जी। भगवत शरण, हमें आप ये बताइए कि कभी जैसे कि पिछले बार ग्राम प्रधान रहे होंगे आपके, आपने वोट भी किया होगा, तो क्या कभी प्रधान यहाँ आए ही नहीं या आप लोगों ने बुलाया नहीं उनको? वो आते ही नहीं कभी भी, सब टांडे में ही अपने रहते, टांडे के बने थे, कह रहे थे हम कहते थे, मगर सुन के ही नहीं दी हमारी बात कभी भी। आपसे बात करता हूँ, आइएगा एक मिनट थोड़ी। जी जी। हाँ, कोई सुन के ही नहीं देते बात। अच्छा, हमने इस नालियों को कहा, इन नालियों को गया, पानी भर जाता है और इस पे मोटरसाइकिलें गिरती हैं, काफी औरतें गिरती हैं इस पे से, मगर सुनते ही नहीं। महामारी फैली है पूरे देश के अंदर, लॉकडाउन लगा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाइडलाइंस है कि सफाई रखिएगा, स्वास्थ्य रखिएगा, बीमारी से बचने के लिए सफाई आधा यानी कि फार्मूला है एक तरीके से। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हाजी ताहिर। हाजी ताहिर साहब, मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ आपसे कि भाई आप भी मानते होंगे इस बात को कि नीचे शिकायत करते हैं, फिर उससे ऊपर करते हैं, उससे ऊपर करते हैं। जी 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 जी। आप लोगों की शिकायतें कभी सुनी नहीं गई? सुनने की बात कर रहा हूँ, मैंने नाली को कह दिया था कर्मचारी से, मेरे खिलाफ 76 की रिपोर्ट कराई थी प्रधान ने। अच्छा, पूछ लो, ये ठड़े तो है, 76 की रिपोर्ट कराई मेरे खिलाफ। हाँ जी, तो फिर साबित तो करना पड़ता है ना कि 76, आप क्या बोल रहे हैं? मतलब 76 का मतलब ये कि मतलब कहने का बलात्कार किया इन्होंने। 376 सर, मैं जानता हूँ 376, पर ये तो सोचिए ना कि कम से कम पुलिस वाले भी तो देखेंगे चीज को, आप करेंगे क्या? देखा उन्होंने, सोचा, छोड़ा मगर छोड़ा तो ये कि तुम जानती हो कुछ ले दे के छोड़ा। मतलब ये तो वो तो कह रही थी कर्मचारी के मेरे साथ ऐसा किया, और ये रिपोर्ट करा के आया प्रधान मेरे खिलाफ। अच्छा जी, मेरे खिलाफ। इतने अफसोस की बात है कि अगर सफाई कर्मचारी से ये कह दिया गया कि नाली सही कर साफ कर दो, तो मुकदमे ठुक जाते हैं। क्या नाम है सर आपका? रामकिशोर गोला। रामकिशोर गोला जी। गोला जी, मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ आपसे कि मुझे ये बताएं आप कि भाई आप वोट तो बराबर देते हैं ना? बिल्कुल साहब, सर वोट देते हैं। वोट से पहले यहाँ पर पूरी तरह से इस बात को तो साबित किया जा सकता है कि गाँवों के अंदर
ग्राम प्रधान चुनाव लड़ने से पहले जी जी अच्छी तरीके से खिलाते पिलाते हैं। खूब बड़े वादे करते हैं साहब, ऐसा करेंगे और वैसा करेंगे, और पता लगा के कुछ भी नहीं करा। नहीं, पर फिर भी एक मैं जो मालूम करना चाह रहा हूँ आपसे जी। कि पहले खाते हैं बाद में वोट देते हैं, तो आप लोग खाते हो? कुछ नहीं, हमारे यहाँ तो बिल्कुल सीरियस सीरियस इलेक्शन होता है। इतना मुनासिब इलेक्शन कहीं नहीं होता जितना हमारे यहाँ होता है सर। अच्छा जी, हमारे यहाँ इतना मतलब ये कि खाने पीने का कोई वो नहीं, बिल्कुल एक सीधा सीधा इलेक्शन होता है। उन्होंने कहा भाई वोट दीजिए कि अच्छा भाई वोट दो। अच्छा, अब जो माहौल बन रहा है चुनाव का इस समय, मैं थोड़ी सी इस पे भी बात कर लेता हूँ कि आप जो अब वोट देना चाहेंगे वो किन मुद्दों पे वोट देना चाहेंगे? साहब अब ये है कि विश्वास ही है आदमियों को, कहने को वायदे करते हैं। अब देखो साहब, बात ये कि आप जो बात ये कि अपने गांव वालों को लड़ा रहे हैं। आपकी उम्मीदें क्या हैं? आप हमारी उम्मीदें ये हैं अपने गांव का, अगर हमारे गांव का प्रधान जीत जाए तो बात ये हो सकता है कि हमारी उम्मीदें पूरी हो जाए। अच्छा, तो ये एक प्रधान 2 गांवों का होता है? जी जी जी। तो कभी उधर का जीत जाए, कभी इधर का जीत। हाँ, जीत गया तो उधर का विकास करेगा, धन नहीं जी करेगा। जी जी। अजी हमारे गांव वालों ने भी करा, बात ये जीते तो अभी। और जिला पंचायत जो होती है उससे उम्मीदें क्या होती हैं आपको? जी, जिला पंचायत से? जिला पंचायत वाले ने नहीं देखा, जिला पंचायत वाले ने भी बाहर के काम, बाहर वालों का काम करा, मगर यहाँ नहीं करा। जिला पंचायत वाला उससे भी प्रधान से ज्यादा कमी लिख रहा। नहीं, ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है? मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा आपसे। सर, क्या नाम है आपका? जीवन सिंह सैनी। ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है सैनी साहब? उनका साहब ऐसा यूं हो रहा है कि वो गांव एक बिरादरी का है, बंजारों का। वो वही सारी चीजें चली गई, उन्होंने हिंदू नाम के चीज पर कोई चीज दी नहीं। अच्छा, सारे गांव में थोड़ा थोड़ा काम उनने अपने गांव में कराया, थोड़ा सा काम यहाँ करा दिया, थोड़ा थोड़ा टुकड़ा जो लोग हैं। बाकी यहाँ हमारे रास्ते पे जितने मुसलमान आते हैं वो भी हमारी वजह से पिछ रहे हैं। अच्छा, ये भी एक सोचने वाली बात है। थोड़ा सा आप कैमरा सीधा कीजिए। ये भी एक सोचने वाली बात ये है कि भाई यानी कि थोड़े से लोगों की वजह से बड़े लोगों का भी विकास यानी कि रुक रहा है। अक्सर ऐसा होता है कि भाई हिंदू मुस्लिम का हो जाता है। मैं इस पर थोड़ी डिबेट नहीं चाहता हूँ किसी किस्म की भी, पर मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ कि भाई जैसे कि महिलाएं हैं, इनको स्वास्थ्य की यानी कि सोच की जरूरत पड़ती है। लैट्रिन वगैरह तो पूरी बन चुकी होंगी आपके गांव में? हाँ, कुछ बन गई, कुछ की नहीं बनी। अच्छा, बहुत रह गई। तो फिर भी जैसे कि रिपोर्टर तो आते होंगे आपके यहाँ पे? नहीं, कोई रिपोर्टर कोई आता ही नहीं। जो भी आता है प्रधान के यहाँ आया, उनने खाना पूरी करी, नोट लिए और चला गया। अच्छा जी। कुल मिला के यहाँ तक की बात है कि एसडीएम साहब आए, मैंने गांव के बाहर रोक लिए, तो बोले आप, तो मैंने कहा साहब हूँ तो प्रधान अपने गांव का है, वो अपने गांव का है। बोले ठीक है, मैं अभी थोड़ी देर के बाद आके सुनूंगा, और वो चले गए। बोले तुम लोग वहीं शाम से मिलियो। हम खड़े रहे, वो इधर को आए नहीं, वो उधर के रास्ते से निकल के चले गए। बदल के भेज दिया। अच्छा, फिर भी आगे उम्मीद क्या रखते हैं आप? आगे उम्मीद ये है कि अगर हमारा प्रधान, आखिरी दिन है सर। हाँ, अगर आज ये है कि अगर हमारा प्रधान बना हमारे यहाँ का, तो उम्मीद रखते हैं कि साथ ये हमारा काम हो जाएगा। ये बड़ा फ़र्क है कि भाई अपना गांव और अपना गांव। मैं आपको दिखाना चाहूँगा थोड़ा सा कि भाई यहाँ पर जो थोड़ा यहाँ पर ये शौचालय की जो व्यवस्था है जो सरकार से मिले हैं प्रधानों की ओर से, वो ये और वो अलग है। शायद 2 घर हैं मेरे ख्याल से ये, और कॉलोनी नहीं मिली इनको। देखिए हालत बड़ी खस्ता हालत है घर की, बहुत ज़्यादा गरीबी हालात है। ऐसा नहीं कि भाई इनको ज़रूरत नहीं है। मैं थोड़ी सी बात भी कर लेता हूँ। क्या नाम है आपका? पिंकी। पिंकी, आपने कॉलोनी, आपका घर टूटा हुआ देख रहा हूँ मैं, आपने कॉलोनी की जो बात प्रधान से कही थी या नहीं कही थी? वो तो हमारे जेठ ही समझे, बहुत बार कही थी हमने, मगर हमारे घर पे कोई चीज नहीं आई। अच्छा जी, हम बारिश होती है तो हम इतना पानी घर में से उलझते हैं। और बहुत ज्यादा जब बारिश होती है तो हम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो ये प्रधान को शिकायत करने के बाद में भी कोई असर नहीं हुआ? जी नहीं। अच्छा, नहीं तो गांव वाले भी तो होंगे, वो भी देख रहे होंगे, तो 10-20 लोग शिकायत करें, फिर प्रधान से कहें कि भाई ये जरूरतमंद है, हम भी देख रहे हैं। तुम देख तो रहे, किसी ने कुछ मतलब कुछ किसी ने सुन के नहीं। सर्वे करा देते हैं, भाई काम खत्म कर देते हैं। सर्वे हुआ, फोटो खींचे, नाम आया, कॉलोनी कहाँ गई कुछ पता नहीं, कोई हिसाब नहीं। कुल मिलाकर गरीब की कमर टूट रही है, गरीब है। शिकायतें इतनी हैं कि आपको सुबह से शाम हो जाएगी, मेमोरी खाली नहीं रह पाएगी, और मैं किसी तरीके से भी इतनी बड़ी कवरेज नहीं दिखा सकता हूं, क्योंकि कम समय के अंदर बहुत कुछ दिखाना होता है। ये हमारी मजबूरी है, वरना शिकायतें इतनी हैं गांव के निवासियों की कि आप
देखते देखते थक जाएंगे और मैं दिखाते दिखाते थक जाऊंगा, पर ये शिकायतें ख़त्म नहीं होंगी। बने रहिएगा मेरे साथ। जैसे कि मुझे बताया जा रहा है कि ये जो घर देख रहे हैं ना, अभी मुझे तो घर नहीं दिखाई दे रहा, पन्नियाँ दिखाई दे रही हैं। मैं थोड़ा सा और दिखाता हूँ ज़रा पीछे से होके। ये जो घर दिखाई बताया जा रहा है ना, मुझे बताया जा रहा है ये घर है। मैं समझ रहा था कि वैसी पन्नियाँ वगैरह टांग रख दी हैं, पर इसमें और ये बताया जा रहा है कि इसमें 20 से 25 लोग रहते हैं। ये एक अफसोसजनक बात है। इसको भारत का विकास कहें या किसी का बहुत बड़ा भ्रष्टाचार कहें, मेरे पास तो शब्द नहीं है कहने के लिए कि ये दीवार है। आपको ये दीवार दिखाई दे रही होगी और यहीं से मैं दिखाऊंगा आपको कि ये उन लोगों का हाल है जिनको कॉलोनी नहीं मिली है। और शायद कहीं ना कहीं भेदभाव बिल्कुल साफ दिखाया जा सकता है कि किस तरह से यहाँ गुजर बसर हो रही होगी। देखिए, ऐसा नहीं कि मैं ये दिखाऊं कि भाई आगे से या कहीं और से दबा के दिखा रहा हूं। मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा कि भाई किस तरह से ये पूरा घर है और कहीं से कहीं तक भी ये बना नहीं है। ये कॉलोनी गई कहाँ? सवाल है, सरकार से पूछा जाए इस बात को कि कॉलोनी जो मिलती हैं गरीबों के लिए, जो दिल्ली से लेकर राज्य सरकार तक पैसा यानी कि गाँवों के लिए पहुँचता है, वो पैसा चला कहाँ जाता है? क्या ये सारा का सारा पैसा चुनाव के समय जब आता है ग्राम प्रधानों के लिए पास से जो खर्च होता है मोटा मोटा, जिसमें हलवा पूड़ी और गुलाब जामुन खाई जाती, पूरी तरह से देख सकते हैं कि गांव की जो जहां तक भी नज़र डालेंगे आपको पोस्टरबाजी बराबर मिलेगी और प्रचार धुआंधार चल रहा है। पर जब बात पिछले विकास की करेंगे तो आपको ये देखिएगा कि ये खरंजा है और ऐसा तो है नहीं कि पैसा नहीं आया होगा गाँव के लिए। और जिस तरह से मैं बात कर रहा था अभी बीडीसी मेंबरों से, और इल्ज़ाम लगा रही थी, खुली जनता इल्ज़ाम लगा रही थी कि यहाँ पर कोई विकास नहीं हुआ है। तो अब देखिए, सारी नालियाँ टूटी पड़ी हैं, नालियों में कूड़ा किस तरह से है, कोई सफाई की व्यवस्था नहीं है। इसी के साथ साथ मैं ये भी दिखाता चलूँ आपको कि चारों ओर को आप जिधर भी कैमरे से आप देखना चाहेंगे तो आपको दिख जाएगा कि पूरी तरह से सारा का सारा मामला आपके सामने, आंखों के सामने आ रहा है कि सारी सड़कें, सारी नालियाँ सब टूटी पड़ी हैं। कोई विकास यहाँ नहीं हुआ, सब कुछ चला गया रसगुल्ले, गुलाब जामुन और पूड़ियों में। गांव के लोग चुनाव के समय पूड़ी खाते हैं, दावतें खाते हैं, बिरयानी खाते हैं और बाद में यानी कि ये इंतजार करते रहते हैं कौन विकास लेकर आएगा। विकास तो जब ही आएगा ना जब प्रधान का नहीं खाएंगे। तो कुल मिला के चलिए करते हैं और बात कि किस तरह आगे चुनाव चल रहा है। बहरहाल मैं दिखा तो ये रहा हूँ कि भाई पूरी तरीके से यहाँ पर नालियाँ नहीं हैं। ये किसी भी नाली को देखना चाहेंगे, किसी भी सड़क को देखना चाहेंगे, आपको हर और टूटा टूटा मिलेगा, ये कहीं से भी आपको साबुत नहीं मिलेगा। कि ऐसा नहीं कि भाई मैं आपको दिखा नहीं रहा हूँ, मैं पूरी तरह से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। ये सब देखते रहिएगा आप किस तरह नालियाँ नहीं बनी हुई हैं। और यहाँ से देखिएगा, ये बजरी तो पड़ी है, पता नहीं कब सड़क बनी होगी कब नहीं बनी, पर ऐसा तो नहीं है कि 5 साल के अंदर इस सड़क के लिए फंड नहीं आया होगा। तो आपको देख कर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये जो नुकसान किया है ग्राम प्रधानों के द्वारा, ग्राम वासियों का ही किया गया है। इसमें ऐसा नहीं कि भाई पैसा सरकार नहीं देती है, सरकार पूरी तरह से पैसा देती है, पर विकास में नहीं लग पाता पैसा।